What's up, champions? Welcome back to Grand Acad, and today we have a very special guest जिसको कोई introduction की तो ज़रूरत नहीं है. I'm sure you've seen his face or watched his content somewhere or the other. But for formal purposes, dear Paramveer, my friend, would you like to just tell our viewers जो अभी कॉलेज में आने वाले हैं, आप कौन हैं और आप करते क्या हैं? सभी को नमस्ते, मैं परमवीर हूँ और 28 साल का हूँ मैं. आप लोगों से काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, मुझे बुढ़े वाली फीलिंग आ रही है जवान लोगों से बात करते. बट एनीवे, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ. मैं दुनिया के अलग अलग देशों में घूमता हूँ और ट्रैवल कंटेंट रिकॉर्ड करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पैसेंजर परमवीर पर डालता हूँ मेरे ट्रैवल एडवेंचर्स इस दुनिया के. So Paramveer, as you know, is a world traveler, the modern Ibn Battuta. He has traveled how many? More than 100 countries by Probably now? 117 countries. So बहुत ही ज़्यादा global experience है. But roots हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में. Absolutely. तो let's start with that question. जब आपको पता चला कि आपकी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू वॉलीबॉल, you play volleyball very well. हिंदू कॉलेज में not anymore. But once upon a time, that was the defining aspect of your life, right? Definitely, yeah. So you got into Hindu college through that virtue. How did that feel? सबसे पहली चीज़ तो मतलब क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, स्पोर्ट्स खेलते टाइम कभी मैं ऐसे लोगों से सराउंडेड नहीं था कि भी अलग अलग, ज़रूर जब टूर्नामेंट्स होते थे तो हमें अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर्स दिखते थे, पर जब भी जो फ्रेंड सर्कल होता था आसपास, जिधर हम जिस कॉलेज में है, स्कूल में जो दोस्त है, वो सारे एक ही बैकग्राउंड से होते थे, एक ही जोग्राफिकल लोकेशन से होते थे. तो सबसे पहली चीज़ तो जब मैं दिल्ली आया, मैंने ट्रायल्स दिए और हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो सबसे पहली बड़ी बात तो मेरे को ये लगी कि भी कितने अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे, सब अलग डायलेक्ट बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं. ये चीज़ मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी थी. और पहले मेरा ध्यान था सिर्फ कि भी ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हो जाएगा, हमें तो स्पोर्ट्स खेलना और कोई मतलब नहीं. हिंदू में एडमिशन लेने का कारण ही ये था क्योंकि हिंदू की उस टाइम वॉलीबॉल टीम नहीं थी. जब मैंने एडमिशन लिया, साल 2015 की बात कर रहा हूँ, सबसे पहली जो टीम बनाई थी, जो सबसे पहले एथलीट्स हिंदू कॉलेज ने वॉलीबॉल प्लेयर्स के तहत जो हायर करे थे, वो मैं ही था. एक तरह से सबसे पहला मैं ही था हिंदू का जो वॉलीबॉल एथलीट भर्ती हुआ हिंदू कॉलेज में. तो टीम मेरे टाइम में हमने बनाई, मैं टीम का कैप्टन था हिंदू की टीम का. और पहले लेकिन ये था कॉलेज में जाने से पहले कि भी वॉलीबॉल खेलना है सारी उम्र. लेकिन मेरा एडमिशन डीयू के उस टाइम एक कॉमन ट्रायल नहीं होती थी, हर कॉलेज का अलग ट्रायल होता था. रामजस कॉलेज में मैंने ट्रायल दिया, खालसा में मैंने दिया, हिंदू में दिया, जिस भी कॉलेज में दिया सब में मेरा एडमिशन हो गया और मैं किसी भी कॉलेज में जा सकता था. पर खालसा और रामजस कॉलेज जनरली इनकी वॉलीबॉल टीम ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इधर माहौल था स्पोर्ट्स का, हिंदू में नहीं था. तो मैं पहली चीज़ तो खुद बिल्ड करना चाहता था वो माहौल. और दूसरी चीज़, हिंदू मतलब इज मोर, आई वुड से, ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन कैसे, वो माहौल देखना था कि भी ठीक है, ज़्यादा अलग अलग जगहों से लोग आएंगे और मेरे लिए ये नया चैलेंज होएगा, नया एनवायरनमेंट होएगा और शायद इधर मेरे को कुछ और ज़्यादा सीखने को मिले. क्योंकि अगर मैं उधर जाऊँगा तो मैं सिर्फ वॉलीबॉल ही खेलता रह जाऊँगा सारी उम्र. So Paramveer, what I gather is you've always sought diversity, you've always sought novelty, you want new experiences in your life. Yeah. And it is that virtue and that trait of yours which led you to discover a passion for traveling जो college से पहले नहीं था. Now of course you are my friend, I know why you started traveling and how you started traveling. But beyond the classroom, beyond Hindu college, you've built so many things. You've built a social media following, you've built a social media business. Hindu college का उससे क्या रिलेशन है? सबसे पहली चीज़ तो जब मैं हिंदू में गया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि भी अलग अलग स्टेट्स के लोग, मेरे पहली बारी दोस्त बने दूसरी स्टेट्स के. कोई एक दो मेरे दोस्त थे वॉलीबॉल के टाइम, सिर्फ एक या दो थे जो साउथ के थे, पर हिंदू में हर इंसान अलग अलग स्टेट से था. और उसी में से एक मेरी दोस्त थी स्नेहा, वो ओरिजिनली शायद तमिलनाडु से थी. तो स्नेहा से मेरी बात होने लगी और हम मतलब सेम क्लास में थे, जूलॉजी ऑनर्स कर रहे थे. तो स्नेहा घूम के आई थी, शायद यूएस जाके आई थी. तो मैं बोला, अरे तू यूएस कैसे गई? तो वो मेरे को बोली कि मैं एक अपॉर्चुनिटी थी, किसी इंटर्नशिप के थ्रू मैं यूएस गई. एक उसने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, आईसेक के थ्रू वो गई थी. तो बोला अच्छा ये क्या होता है, उसने मेरे को और बताया. मैं बोला ऐसे मैं भी जा सकता हूँ? बोली हाँ, ये प्रोसेस होता है, ऑनलाइन अप्लाई करो, तुम जहाँ एक्सेप्ट हो जाओ तुम वहाँ इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो. ये बात मेरे को किसी और माहौल में मैं इशार पढ़ रहा होता या मैं वॉलीबॉल खेल रहा होता शायद नहीं पता चलती. तो मैं बोला यार ये तो बहुत सही चीज़ है. तो मैंने भी अप्लाई करा और एक इंटर्नशिप के तहत मैं उधर से टर्की गया. एक वॉलंटियर प्रोग्राम था 6 हफ्ते का, तो वहाँ पे मैं घूमा और उधर से मैं वापस आया. और यही वो टाइम था जब मैंने एक्चुअली रियलाइज़ करा अपना पैशन, अपनी जो मेरे को फैसिनेशन हुई थी उस ट्रिप पे जाने से. और उधर जाके अभी तो मैं सिर्फ इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिल रहा हूँ, फिर मैं बाहर जाके अलग अलग देशों के लोगों से मिल रहा हूँ जो अलग अलग जबान बोल रहे हैं और अलग अलग जबानों में इतना एफर्टलेसली स्विच कर रहे हैं. वो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी मेरे को. तो वापस जब मैं आया तो मेरे को लगा यार मेरे को वो चीज़ बहुत पसंद आई, मतलब बाहर जाना, और मैं ये आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूँ.
So Paramveer, you are very rooted to your hometown. You show a lot of love. आपको बहुत connection है. You have often told me that it is the best place in the world. But उस nest से निकलना आपके according कितना important है? अब बच्चे आ रहे हैं, हमारे Grand Acad Champions Delhi University आ रहे हैं, कहीं North Campus, कहीं South Campus. तो एक नए culture, नए environment को embrace करना कितना important है for someone who has been spending his or her life for years in one place? अगर हम एक बबल में रहते हैं ना, तो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स उस बबल में जितने हमें लोग दिख रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं जी। और कोई इंसान आपको, लेट्स से मैं सिर्फ आपसे मिला हूं पूरी जिंदगी और मैं बोलूं कि भी ऋत्विक से लंबा इंसान तो कोई है ही नहीं लेकिन मैं मिला ही सिर्फ ऋत्विक से हूं, तो वो स्टैंडर्ड्स आपको कैसे पता चलेंगे कि भी बाहर की दुनिया कैसी है, मेरे को कैसी नई अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भी बाहर का इंसान ऋत्विक से लंबा है तो वो ऋत्विक से अच्छा भी होगा, वो मेरा अच्छा दोस्त ही बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। जो आपके सबसे क्लोजेस्ट है, मोस्ट लाइकली आप अपनी रूट्स के लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, पर जब आप बाहर जाओगे, आप बाहर की दुनिया देखोगे, आपको पता चलेगा कि भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर। लेट्स से आपको कारपेट्स बनाने आते हैं, ठीक है, आप घर में कारपेट बनाते हो, हमारा 5 जनों का परिवार है, लेकिन हम सिर्फ इस घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, या इस गली में रहते हैं, और मुझे कारपेट्स बनाने बहुत अच्छे आते हैं, लेट्स सपोज, और मैं गया दुनिया के किसी दूसरे कोने में, वहाँ पे कारपेट्स बिक रहे हैं, और मैं देखता हूँ मैं तो इससे 100 गुना अच्छे कारपेट्स बनाता हूँ, और उन कारपेट्स की कीमत कई गुना ज्यादा है जो मुझे उनकी यहाँ पे मिलती। तो मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका कभी भी ना मिलता अगर मैं अपने घर से, अपनी गली से, अपने शहर से बाहर ना निकलता। ये सिर्फ एक एग्जांपल था और ऐसे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। और नॉर्थ कैंपस में तो वैसे ही बहुत फर्टाइल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वो सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बिकॉज हिंदू में जा रहे हो, साइड में आपके रामजस है, साइड में सेंट स्टीफेंस है, साइड में हंसराज है, तो आपने भी क्या अलग अलग कॉलेजों के दोस्त बनाए और उनने क्या रोल प्ले किया इन योर पर्सनालिटी टुडे, बिकॉज एज यू टोल्ड मी यू वर अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन यू एंटर्ड हिंदू वर्सेस व्हेन यू एग्जिटेड हिंदू। कॉलेज के टाइम तो मेरे दोस्त थे सारे स्पोर्ट्स वाले ही थे, जब मैं गया तब भी मेरे शुरू में फर्स्ट ईयर में सिर्फ हिंदू के स्पोर्ट्स वाले थे, दूसरे कॉलेजेस में थर्ड ईयर तक भी स्पोर्ट्स वाले ही रहे, क्योंकि उधर मैं और बच्चों से मिल नहीं पाता था, सिर्फ स्पोर्ट्स मीट वगैरह पे इंटरेक्शंस होती थी, या हम उधर उनके ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने चले गए, कभी वो आगे। दूसरे कॉलेजेस में मेरे कॉलेज टाइम में इतने दोस्त ज़्यादा बने नहीं, पर जो भी थे वो स्पोर्ट्स वाले थे, या फिर जो हिसार के मेरे दोस्त आगे डीयू में पढ़ रहे थे वो ही थे। पर हिंदू में हाँ, अलग अलग स्टेट से मेरे दोस्त थे थर्ड ईयर में, मतलब ऐसे दोस्त हो गए थे कि भी कोई मानने का नहीं कि मेरे ऐसे ऐसे भी दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से कंपेयर करते। और थर्ड ईयर के बाद जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद अब तक भी दोस्त बनते आ रहे हैं, और मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट है जो मैं अब मेरे दोस्त बनते हैं। हालांकि जो मेरे सबसे नज़दीकी लोगों की अगर मैं बात करूं लाइफ में, वो शायद अब भी वही है जो 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे, लेकिन फिर भी जो मेरे सबसे नज़दीक नहीं, लेकिन जो करीब दोस्त है, वो दुनिया के, मतलब अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, दुनिया के हर कोनों से है वो। मतलब इंडिया तो फिर भी छोटी बात रहेगी, हर कॉन्टिनेंट, हर कोनों से है, और मैं उनके साथ रिलेट कर पाता हूँ और उनको काफी अच्छा दोस्त मानता हूँ। सो अप्लाइंग दैट लेसन टू अ डोमेस्टिक सेंस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस सेंस, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, सीक टू बिल्ड रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड आउटसाइड ऑफ दैट बिल्डिंग। डेफिनेटली, सॉरी मैं ज्यादा ग्लोबल ले गया इस कॉन्वर्सेशन को, मैं भूल गया था कि मैं कॉलेज के बच्चों से बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रिलेट नहीं करवा पाऊंगा शायद आपको, पर कहने की मतलब एसेंस यही है। अभी मैं ग्लोबल स्टेज की बात कर रहा हूँ कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, मैं अपनी बात ज्यादा कर गया, पर ये चीज बहुत जरूरी है कि उस बबल से आप बाहर निकलो। ये नहीं कि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के दोस्त होने चाहिए, या फिर इस कॉलेज के होने चाहिए। दूसरे कॉलेज में आप फेस्ट में जा रहे हो और लोगों से मिल रहे हो, नहीं भी जा रहे, चलते फिरते भाई कितनी डाइवर्सिटी अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से या फिर उधर के लोग भी आते थे, तो लेकिन वो भी मेरे दोस्त थे। इनफैक्ट मैंने बात डिस्कस नहीं करी ऑनलाइन, ज्यादा बताई नहीं, I've also dated someone who was from North East India. Okay. और आप कॉन्ट्रास्ट देखो, मैं हरियाणा से, मुझे इंग्लिश नहीं आती उस टाइम और उसे हिंदी नहीं आती, तो कैसे चीजें वर्कआउट करेगी। तो वो जो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन पीरियड था, आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जब मैं ओपन अप हुआ कि भी ठीक है, नए कल्चर से, नए लोगों से। हालांकि वी हैड सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अस, कि भी उनका खाना बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है, कुछ भी नहीं था, पर वहां से वो दैट थिंग प्लेड अ बिग रोल। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इट्स द ब्यूटी ऑफ लव टू ट्रांसेंड ऑल सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स। गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, प्लीज अभी ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर दो। हम एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन को चेंज करने आए हैं, और इंडियन यूथ को हम सबसे बढ़िया कंटेंट देना चाहते हैं। एंड स्पेशली अगर आपके नेटवर्क में कोई भी स्कूल में है, कॉलेज में है, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दो। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आता रहता है एकेडमिक से रिलेटेड, वुड मीन द वर्ल्ड टू अस। थैंक यू। एंड स्पीकिंग ऑफ बैरियर्स, आपने स्पोर्ट्स ट्राई करा, आपने ट्रैवल भी ट्राई करा, बट देयर इज अनदर थिंग यू ट्राइड इन कॉलेज व्हिच इज बिजनेस। वुड यू लाइक टू जस्ट टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द बिजनेस दैट यू स्टार्टेड एंड व्हाई यू स्टार्टेड इट? जब मैं कॉलेज में थर्ड ईयर में हो गया था, तो मैंने डिसाइड करा कि भाई
सबसे पहली चीज़ मेरे घर से इस चीज़ की सपोर्ट अच्छी थी कि भी मैं जो चीज़ करना चाहूँ मेरे घर वाले सपोर्ट कर देते थे, जो कि मतलब बहुत से लोगों के केसेस में नहीं होता। तो उस चीज़ में मैं काफ़ी फॉर्चुनेट था, लकी था। तो मेरा मन करा कि भी मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे कॉलेजेस के बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैं एक कैफ़े स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपना एक दोस्त को साथ, पहले मेरा प्लान था कि मैं एक पीजी बनाता हूँ, क्योंकि जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए लोगों को। तो मैं खुद का पीजी बनाता हूँ, तो लड़कियों का बनाया जाए या लड़कों का, काफ़ी डिबेट्स हुई, प्लानिंग हुई। फिर फाइनली हमें पीजी के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली, तो हमने डिसाइड करा कि ये कैफ़े खोलते हैं। तो मैंने और मेरे एक दोस्त ने, वो डीयू में नहीं पढ़ता था, पर वो डीयू में काफ़ी आता जाता रहता था, और मेरी एज का था, 97 बॉर्न हूँ मैं, अभी 28 साल का। तो ये 2018 की बात है, जब मैं 21 साल का था, फाइनल ईयर में कॉलेज में। तो तब मैंने विजयनगर में मदर डेयरी के बूथ के पास में एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, और उसमें कैफ़े स्टार्ट करा था, जो मैंने 3rd ईयर के दौरान पूरे टाइम उसे रन करा। तो ये तो था कि मैंने क्या चीज़ स्टार्ट करी, क्यों करी, सिर्फ इसलिए कि पहले से ही मेरे को पता था कि मैं जूलॉजिस्ट नहीं बन सकता। मेरा स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन था, मैं क्लासेस नहीं लगाता था, मैं क्लासेस बंक करके वॉलीबॉल खेलता था। मैंने जूलॉजी क्यों ली थी, क्योंकि मैं और चीज़ों से और भी ज़्यादा नफरत करता था, बायोलॉजी से मैं कम नफरत करता था। तो क्योंकि मैं वो चीज़ फिर भी पढ़ सकता था, मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी, पर इतनी नहीं जितना वॉलीबॉल लगता था। तो मेरे लिए कॉलेज का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, वॉलीबॉल की बात करें, वो लंबी कहानी है, हर इंसान कहता है मेरे चोट लगी, मैं करियर कंटिन्यू कर पाया नहीं, मैं पता नहीं क्या एथलीट होता। सिमिलर सी चीज़ मेरे साथ भी थी, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि बहुत घिसी पिटी स्टोरीज है, सबकी सेम होती है। तो मैं समझ चुका था भाई, मैं एथलीट बन भी गया तो मैं ओलंपिक्स तक नहीं जा सकता, क्योंकि इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं करती ओलंपिक्स तक। एशियन गेम्स में भी रेयरली हमारे मेडल आते हैं। तो मैं दिख गया था कि जिस लेवल का मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, मैं वो नहीं बन सकता, ना मेरी फिजिकल कंडीशन वैसी, और अगर मैं उस लेवल का एथलीट भी हूँ तो हमारी कंट्री के चांसेस नहीं है वहाँ तक जाने के। मैं जूलॉजिस्ट नहीं बन सकता। 3rd ईयर तक आते आते मैं चीज़ रियलाइज़ कर चुका था। तो मेरे को लगा कि भी अब मैं और कर क्या सकता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर वो बिजनेस स्टार्ट करा। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को आइडियाज़ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगे और उससे मैं पैसे कमा सकूँ और सस्टेन कर सकूँ। इसलिए वो मैंने बिजनेस कैफे स्टार्ट करा था। So, ये एक्सप्लोरेशन आपकी, मुझे लगता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक रही है, हमेशा से रही है। कॉलेज की बात कर लें, ट्रैवल की बात कर लें, अब you know that is also a result of the freedom you got from your parents or from society. अब जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग होम टाउन से अपने दिल्ली में, फ्रीडम तो सबको मिल रहा है, मोर और लेस, मोर देन दे हैड एट देयर हाउस। तो उस फ्रीडम का अब्यूज भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है, और सही यूज भी हो सकता है। तो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर अ यंग मैन और वुमन 18-19 years old getting the freedom? What are the ways in which we can utilize it in the right fashion and not towards destruction? मेरी फैमिली में मैं जैसे मैंने बोला काफ़ी गिफ्टेड रहा, हमेशा से काफ़ी फ्रीडम थी। तो मतलब मैंने जो चीज़ देखी ना, और मेरे साथ के जो दोस्त थे, कईयों की फैमिली हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, हद से ज़्यादा। तो उन्होंने ना कभी वो पार्ट जी के नहीं देखा जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि भाई 7 बज गए, उनको हमेशा से ऐसे रहे कि भी घर आ जाओ। अब वो आते हैं कॉलेज में, अब उनकी लाइफ एकदम ट्रांजिशन कर गई है कि भी तुम्हारे घर वाले ही नहीं है, तुम्हें खुद ही अपने पीजी पे जाके सोना है या हॉस्टल में जाके सोना है। तो वो 12th क्लास तक ऐसे रहे कि भी अंधेरे के बाद बाहर नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, अब तुम्हें पूरा दिन ही खुद बिताना है, खाना भी खुद बनाना है। तो काफ़ी बच्चों के साथ क्या होता था कि फ्लो के साथ ज़्यादा बह जाते थे और लिमिट्स नहीं रियलाइज़ करते थे, और सोचते थे अच्छा हमें तो इतनी फ्रीडम मिल गई, अब हम चाहे कुछ भी करें। तो काफ़ी लोग नशे करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हैं, अल्कोहलिज्म और सारी चीज़ें, फालतू इधर उधर घूमना, जो कि ठीक है इस एज में सारी चीज़ें होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे और एकदम आप इतनी जल्दी ट्रांजिशन कर लेते हो एकदम अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो आप अपनी लिमिट सेट नहीं कर पाते। तो मेरे केस में ये चीज़ ठीक थी कि घर वालों की तरफ से ज़्यादा प्रेशर पहले कभी नहीं रहा था, कॉलेज में बिल्कुल नहीं था, तो कभी मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं गया। पर ये चीज़ मेरे को लगता है आपको जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे ना कि भी टाइम से आके घर सोना, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए हेल्दी है। आप जब तक यूँ सोचोगे किसी और की वजह से मैं चीज़ कर रहा हूँ, आप वो चीज़ हैबिट नहीं बना पाओगे और आप मजबूरी में करोगे। तो ये चीज़ें आपको खुद ही रियलाइज़ करनी पड़ती है। अब ये चीज़ उम्र के साथ साथ जैसे कॉलेज पास आउट होते हैं, नौकरी लगते हैं, काम करते हैं, मिड 20s लेट 20s में हर इंसान समझ जाता है। जो नहीं समझता फिर उनकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है 30s में। और ये चीज़ अगर आप अभी रियलाइज़ कर लो तो आपको 5 सालों का एज है, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर सकते हो, ज़्यादा एफर्टलेसली कर सकते हो। और जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होगे, जब आप गेम में उतरोगे फाइनली कमाने के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी एज है जो आपने 3-4 साल यूनिवर्सिटी में ख़राब नहीं करे। लेट्स से आप अपने 18-year-old वर्जन से बात कर रहे होते, वो आपके सामने बैठा होता, मैं नहीं होता इधर, और वो आपसे पूछ रहा होता
कि तूने अपने टाइम पे क्या गलतियां करी हैं या तू मेरे को क्या चीज़ बताना चाहता है, व्हाट इज दैट वन सेंटेंस यू वुड टेल टू हिम? कि घर में रह के फालतू सोशल मीडिया स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट मत कर, सिर्फ ये चीज़। इसके अलावा मेरे को लगता है सारी चीज़ सही टाइम के हिसाब से सब सही करा। सिर्फ ये कि जो टाइम मैं खाली बैठ के कुछ नहीं करा, या तो मैं सो ही जाऊं या मैं कुछ सोच लूं, थॉट्स के साथ खेल लूं, खाली बैठ के कुछ नहीं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देख लिया वो देख लिया, जिसने मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी जिन चीज़ों ने, बस मैं वो रिग्रेट करता हूँ। सो रैपिंग अप, कॉलेज में यूटिलाइज योर फ्रीडम वेल, एक्सप्लोर थिंग्स, nurture relationships and try to flee the nest. Is that it? Absolutely. Anything else you would like to tell our viewers today? मैं कोशिश कर रहा था सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट रखूं, गहराई में जाए तो कैफे वाली चीज से भी बहुत चीजें सीखने को, Like वो you अलग met someone in डिस्कशन another है। country. हाँ, मतलब हर बात को मैं ज्यादा डेप्थ में बोलूंगा तो हर टॉपिक आधा घंटा खींचेगा, मैं काफी कुछ वो बोल next सकता हूं। episode में। वो बाद में अपन खुल के बात कर सकते हैं, पर अगर मैं सिंपली पुट करूं सारी चीजें जो भी हमने बातें करी, कि भी आप कॉलेज में जाने वाले हो, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। आप एक स्टीरियोटाइप्स लेके मत जाओ हर लोगों की तरफ। आप सोच सकते हो कि भी हाँ उधर के लोग तो सिर्फ चावल मच्छी खाते हैं, हाँ हो सकता है वो चावल मच्छी खाते हो, लेकिन ऐसे नहीं वो सिर्फ चावल मच्छी खाते हैं। लोगों से बात करो, कॉलेज में जाओ, एक्सप्लोर करो, नए दोस्तों से मिले, नए लोगों से बात करो। जितना आप अपने से कल्चरली जो दूर है इंसान उससे बात करके सीखोगे, वो आप अपने कल्चर के इंसान से बात करके कभी नहीं सीखोगे। आप अपने माँ बाप फैमिली से पिछले 20 सालों से रोज बात करते हो, पर आप कितनी नई चीजें एक इंसान से 1 घंटा बात करके सीख लोगे जो आप पिछले 20 सालों में नहीं सीख पाए। तो एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है, और कोई भी आपको इंटरेस्ट है किसी भी बिजनेस में, कोई भी काम करने में, उसमें आप अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करो, दिमाग लगाओ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करनी है जितनी आप, अगर आपका लॉस हो जाए तो आप अफोर्ड कर सको, उसके ऊपर कभी नहीं जाना है। अगर आपको लगता है भाई 10,000 तक नुकसान में सह सकता हूं, तो 10,000 की ही आपको रिस्क लेनी है। ऐसे नहीं कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके घर वाले आपका वो जो भी लोन है वो भुगत रहे, ये सिचुएशन ना है। Now that has been a masterclass in adulting. Thank you very much on behalf of Thank you, Granny Rizal Dad. bhai. Pleasure to have you. Likewise, bhai, always.